हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्योतिष के रहस्य पर। आज हम जानेंगे ग्रहों की डिग्री के बारे में। आप किसी भी कुंडली को उठा लीजिए, उसमें हर जगह ग्रहों के साथ एक चीज़ ज़रूर लिखी होगी, वह है डिग्री। इसको समझ लीजिए। अगर इसको समझ लिया तो कुंडली का बेसिक आपका पूरा हो जाएगा। उदाहरण के लिए कुंडली दिखाई गई है स्क्रीन पर। इसमें देखिए, चंद्रमा की डिग्री है 17 डिग्री, सूर्य की डिग्री है 7 डिग्री, बुध यहाँ पे 11 डिग्री के साथ बैठे हैं और शनि 12 डिग्री के साथ। अब यहाँ हम जानेंगे कि डिग्री क्या है। ग्रहों की डिग्रियाँ 0 से 30 डिग्री के बीच होते हैं। स्टार्टिंग जो डिग्री होती है वो 0 से 6 डिग्री तक होती है। यह कहलाती है बाल अवस्था, जो हमें रिजल्ट देती है 25% यानी 25%। इस चीज़ को अगर आपने समझ लिया तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट आती है 6 से 12 डिग्री तक की ग्रह की अवस्था। ये होती है किशोर अवस्था। इसमें कोई भी ग्रह आपको 50% रिजल्ट देने में सक्षम होगा। इसके बाद आती है 12 डिग्री से 18 डिग्री तक ग्रह की अवस्था। यह होती है पूर्ण युवा अवस्था। यानी अगर कोई ग्रह 12 से 18 डिग्री के बीच है तो ये समझ लीजिए कि वह आपको 100% रिजल्ट देने वाला है। इसके बाद 18 से 24 डिग्री के बीच अगर कोई ग्रह है तो यह अवस्था ग्रह की वृद्धावस्था होती है। नेक्स्ट डिग्री जो आपको देखनी है वह होती है 24 से 30 डिग्री तक, या यह कह लीजिए कि 29 डिग्री या लास्ट तक ये कहलाती है मृत अवस्था। इस जगह ग्रह आपको रिजल्ट देगा 25%। यानी कि डिग्री से हमें यह पता चलता है कि कोई ग्रह कितनी ताकत से हमें रिजल्ट देने की क्षमता रखता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह 12 डिग्री से लेकर 18 डिग्री के बीच बैठा हुआ है तो वह ग्रह अपनी पूर्ण युवा अवस्था के बीच है। और अगर आपके घर बनने के योग बन रहे हैं तो आपके बहुत बड़ा और आलीशान मकान बनेगा। इसी के अलावा अगर आपके कुंडली में ग्रह 6 से 12 डिग्री के बीच या 18 से 24 डिग्री के बीच बैठा हुआ है तो आपके ग्रह है घर निर्माण का, वह 50% रिजल्ट ही देगा और आपका थोड़ा कम बजट का घर बनेगा। अब हम आपको दिखाते हैं कुंडली। इस कुंडली के जो 12 घर हैं, पहला घर है लग्न का। ये इंसान के रूप, रंग और स्वभाव के बारे में बताता है। दूसरा कुटुंब, वाणी और धन के बारे में बताता है। तीसरा पराक्रम और छोटे भाई बहनों के बारे में बताता है। चौथा घर भूमि, भवन और माता के सुख के बारे में बताता है। पांचवा संतान और शिक्षा के बारे में बताता है। छठा रोग, ऋण और रिपुओं के बारे में बताता है। सातवां वैवाहिक जीवन और व्यापार के बारे में। आठवां आयु और कष्टों के बारे में बताता है। नौवां घर भाग्य, धर्म के बारे में बताता है और पिता के बारे में भी बताता है। 10वां घर हमारे कर्म स्थान और कर्मों के विषय में बताता है, यानी हमारे प्रोफेशन के विषय में बताता है। 11वां लाभ स्थान और 12वां विदेश और व्यय का स्थान है। तो इन कुंडली के 12 घरों की जो विशेषताएं हैं, जो ये चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं, वो कभी नहीं बदलते हैं। हाँ, इनमें जो राशियाँ स्थित होती हैं वो राशियों के नंबर चेंज हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि जो पहला घर है जिसे लग्न कहा जाता है, वहाँ 2 नंबर लिखा हुआ है। मतलब 2 नंबर की राशि हमारे लग्न की, हमारे शरीर की मालिक है। और 2 नंबर का जो स्वामी ग्रह है वो है शुक्र। यानी कि इस पूरी कुंडली के स्वामी हो गए शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह इस कुंडली के लग्नेश हैं और लग्नेश होने के कारण इस पूरी कुंडली का होल सोल जो मालिक हैं वो शुक्र ग्रह हुए। कुंडली का जो दूसरा घर है वहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ है, यानी तीसरे नंबर की राशि को इस घर की स्वामित्व मिला है। तीसरे नंबर की राशि होती है मिथुन राशि, और मिथुन राशि के देवता हैं बुध देवता। यानी बुध देवता को दूसरे घर यानी कि वाणी, धन और कुटुंब के घर का स्वामित्व मिला है। तीसरे घर में राशि जो बैठी है वहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है और 4 नंबर है कर्क राशि। और कर्क राशि के देवता होते हैं चंद्रमा ग्रह। यानी जो तीसरा घर है जिसे छोटे भाई बहनों और साथ ही जो मेहनत का घर कहा जाता है, उसके मालिक हुए चंद्रमा।
और जो चौथा घर है जहाँ पे लिखा हुआ है 5 नंबर, ये 5 नंबर की राशि के स्वामी होते हैं सूर्य देवता। तो 5वें नंबर की राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्य देवता को ये भूमि, भवन और माता के सुख का स्थान दिया गया है। वो ही इस स्थान के होलसेल इंचार्ज रहेंगे। आगे है कुंडली का 5वां घर, जहाँ पे 6 नंबर की राशि बैठी है। 6 नंबर की राशि होती है कन्या राशि, जिसके स्वामी ग्रह होते हैं बुध ग्रह। बुध ग्रह यहाँ पे शिक्षा और संतान, साथ ही छोटे मोटे लॉटरी, सट्टा और प्रेम प्रसंग का भाव के मालिक बने हैं। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कुंडली के हर घर में जो राशि बैठी है वो उस घर की मालिक है। उसका होल सोल जो जिम्मेदारी है वो उस राशि के मालिक जो ग्रह है उसको मिली है। किसी पर्टिकुलर हाउस में चाहे कोई भी ग्रह बैठ जाए, लेकिन अंतिम जो रिज़ल्ट होता है वह उस घर में जो राशि बैठी है उसके मालिक के स्थिति के हिसाब से तय होता है। यानी कि कुंडली के किसी भी घर में, जैसे मान लीजिए जो कुंडली का 5वां घर है, वहाँ 6 नंबर की राशि बैठी है। 6 नंबर की राशि होती है कन्या राशि, जिसके स्वामी ग्रह हैं बुध देवता। अब बुध देवता को इस कुंडली के जो शिक्षा और संतान के विषय में जो भी जानकारी है वो बुध देवता के कुंडली में प्लेसमेंट कैसा होगा उससे सारी जानकारी पता पड़ जाएगी। तो इस तरीके से हम ग्रहों की स्थिति, साथ ही राशियों की स्थिति से जान सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में अलग अलग दशाएं और समय समय पर कौन कौन से जीवन में परिवर्तित लाएंगी और उसके सुखों और दुखों को कम या ज़्यादा करने का काम करेंगी। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आप सभी को कुंडली विवेचन के बारे में काफ़ी जानकारी मिली होगी। आगे इस सीरीज़ को हम बढ़ाएंगे और दूसरे वीडियो लाएंगे ताकि आपको इस विषय के बारे में और जानकारी दे सकें। तब तक के लिए नमस्कार।